आंसर आपको बताना है एकदम प्रॉपर तरीके से कि भाई क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर अब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ये पहला ट्रायंगल है मेरे प्यारे दोस्त, ये दूसरा ट्रायंगल है, यहां पर ये दूसरा ट्रायंगल है। मुझे इन ट्रायंगलों के आंसर बताने हैं आप लोगों को कि टोटल कैसे ये ट्रायंगल बनेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये टोटल ट्रायंगल कैसे बनेंगे। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये टोटल कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं। ये टोटल ट्रायंगल में कितने कितने त्रिभुज हैं, सभी प्यारे साथी जल्दी से काउंट करेंगे। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन दोनों में मुझे बताइए कितने ट्रायंगल हैं, और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद मैं यहां पर चल रहा हूं, यहां पर कितने ट्रायंगल हैं ये आप मुझे बताइए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताते चलो कि टोटल कितने कितने ट्रायंगल हैं। टोटल कितने कितने ट्रायंगल हैं मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताते हुए चलेंगे। जल्दी से बताते हुए चलेंगे कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है बताते चलेंगे। और यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही, इसमें भी बताएंगे कि टोटल कितने ट्रायंगल है। टोटल कितने ट्रायंगल है इसमें भी बताएंगे। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी बताओ कि टोटल कितने कितने ट्रायंगल हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आकृति बन नहीं रही होंगी, ऐसे भी तो क्लास में होंगे ऐसे भी तो होंगे जिनसे ये आकृति बन ही नहीं रही होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं उनसे ये कहूंगा कि आप सीख लो, पेपर में तो बनी बनाई आएंगी, पर फिर भी आप सीख लो कि हाँ हम कैसे कर सकते हैं। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न का यहां पर ना बहुत सारे लोग एक ट्रिक पढ़ाते हैं कि टोटल खाने गुणा 2-5, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि भाई टोटल खाने गिन लो, फिर 2 की गुणा कर लो और 5 माइनस कर दो। ऐसे करके एक ट्रिक बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में है क्या चीज कि है ना, ये जो है ना सबका आंसर आएगा। देखो जैसे अभी ना इरफान अंसारी का लिख रहा है कि गुणा 2-5 लगा दो सर, सबका आंसर आ जाएगा। यही तो कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इस ट्रिक को पढ़ाते हैं। तो ये जो ट्रिक है केवल इन 2 स्टेप तक फॉलो होती है। कुल खाने गुणा 2-5 की ट्रिक इन 2 स्टेप तक फॉलो होती है। उसके बाद इन स्टेप में ये ट्रिक ओवरऑल फेल हो जाती है, चाहे तो ये स्थिति हो या इससे ऊपर की स्थिति हो। तो कहने का मतलब यह है कि गुणा 2-5 भरोसेमंद ट्रिक नहीं है, मतलब छोटे दोनों सवालों में लगेगी लेकिन उससे अप वाले में नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, आप में से जितने दोस्तों ने ये ट्रिक पढ़ रखी है कि भाई कुल खाने गुणा 2-5 कर दो, तो आपको ये चीजें बदलने की आवश्यकता है। और बदलने की आवश्यकता कैसे है ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे गुड्डा। मैं आपको इसका एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जिसमें आपको कभी भी कोई बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े, मतलब जो हर एक स्थान पर फॉलो हो सके। तो यहां पर आप सभी प्यारे साथी ऐसे काउंटिंग करो, ये 1 2 3 कितने खाने हैं, ये 3 खाने हैं। यहां पर मजे की बात यह है कि आप इन खानों को चाहे जिधर से भी उधर से काउंट कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, चाहो तो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 3 खाने हैं, तो आप यहां पर 1 2 और 3 इस तरीके से नंबरिंग कर लीजिए। मैंने क्या बोला, अगर ये 3 खाने हैं, ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला अगर ये 3 खाने हैं तो इसका मतलब 1 ये 2 और ये 3 इस तरीके से कर लीजिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 1 के सामने 1 आएगा, सही है।
एक के सामने एक आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि उसके बाद देखो, जैसे 3 है तो 3 तक लिखा, 4 होते तो 4 तक लिखता, 5 होते तो 5 तक लिखता। एक के सामने एक लिख दो, फिर एक के क्रॉस में नीचे की ओर चलो, ये क्या है, एक के क्रॉस में 2 है तो एक और 2 को जोड़कर लिख दो, 3 हो गया। फिर ये 3 के क्रॉस में 3 है तो ये 3 और 3 6 हो गया, तो ये 6 3 9 और 1 10 हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो वैल्यू 10 हो गई, अब आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहां पर ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले स्टेप को काट देंगे। हमेशा ध्यान रखो कि आपको नीचे से ऊपर की ओर ही चलना है, और मेरे प्यारे दोस्तों पहले स्टेप को काटना है, फिर राइट लगाना है और फिर काटना है। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, पहला स्टेप काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट लगाना है, ऐसे। और मेरे प्यारे गुड्डा, फिर यहां पर राइट कहां लगाए, केवल 3 पर, तो 10 में 3 प्लस कर दो, ये 10 और 3 13 है। 10 और 3 मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 10 और 3 13 है। यहां पर इस क्वेश्चन को समझेंगे, काउंटिंग करेंगे टोटल, तो 1 2 3 4, ये टोटल काउंटिंग 4 तक हुई है, तो ये टोटल 4 खाने हैं। सही है, 4 खाने। एक बार कमेंट को रोक लो, सब समझ में आ जाएगा। कमेंट को 0 रख लिया करो अपनी ओर से कि मुझे कमेंट करनी ही नहीं है क्लास में। कमेंट को 0 कर दिया करो, सब कुछ समझ में आएगा। तो यहां पर ये 4 खाने हैं, तो ये 1 2 3 4 तक गया मैं। उसके बाद यहां एक के सामने एक आ गया, फिर एक के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3 आ गया, 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 और 3 6 आ गया, 6 के क्रॉस में 4 है तो 6 और 4 10 आ गया। टोटल कितना बन गया, 10 6 16 3 19 और 1 20 बन गया। ये टोटल 10 6 16 3 19 और 1 20 बन गया। और उसके बाद आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। इस स्टेप को काट दो, फिर राइट, फिर काट दो, फिर राइट। हमेशा ध्यान रखो, नीचे से ऊपर की ओर जाना है और पहला स्टेप काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां पर ये राइट लगा है 6 पर और 1 पर, कहने का अर्थ है 7 हो गया भाई, 6 और 1 7, तो ये 20 और 7 27 हो गया। यही 27 हमारा करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैसे कि मानकर चलो ये क्वेश्चन है, तो इसमें कितने खाने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो एक के सामने एक आएगा, फिर एक के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3 आएगा, 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4 है तो 6 और 4 10 आएगा, 10 के क्रॉस में 5 है तो 10 5 15, 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35 आ जाएगा। फिर हमको नीचे से ऊपर की ओर चलना है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है और इस पॉइंट को काट देंगे, फिर राइट लगाएंगे, फिर काट देंगे, फिर राइट लगाएंगे, फिर काट देंगे। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, पहला वाला काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट, ऐसे चलना है। ये 10 और 6 16 जोड़ देंगे इसमें, तो 10 और 6 16, ये 35 और 16 कितना, 10 सॉरी 10 और 3 13 है भाई, ये 10 है और ये 3 है तो 13 पर टिक हुआ है। 35 और 13 48 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मानकर चलो हमें ये क्वेश्चन करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, एक के सामने एक आएगा, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया। टोटल बन गया 21 5 26, 10 36 6 42, 3 45 और 1 46 46। नीचे से ऊपर की ओर चलो, पहला वाला काट दो, फिर राइट लगा दो, फिर काट दो, फिर राइट लगा दो, फिर काट दो, फिर राइट लगा दो। तो राइट लगाए 5 पर, 6 पर और 1 पर, 6 5 11 और 1 12 है, तो 46 में 12 प्लस कर दो। 46 में 12 प्लस करोगे तो मुझे लगता है टोटल हमने शुरू में गलत किया है। 21 5 26, 10 36 6 42, 3 45 और 1 46। ओके ओके ओके, तो 46 और 10 56 और 2 58, ये 58 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 58 आपका आंसर हो जाना चाहिए। जल्दी से बताओ, क्या कोई बात समझ में नहीं आई? ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और दो, ये 10 और 5 15। ओके, मैं जब ही तो कह रहा था कहीं पर गलती हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, ये आएगा 10 और 5 15, ये 5 नहीं 15 है, ये 15 है। तो अब आएगा 3 और 1 4 और 6 10 और 10 20, 20 हो गए, और 20 और 20 40, 10 50 और एक 6 56, तो ये 56 बनेगा। और इसमें ये 15 और 6 एक मिनट, टोटल में फिर से कर लेता हूं। ये आएगा 15 10 25, 15 10 25,
25 और 6 31, 3 34 और 1 35 और 35 और 21 कितना हो गया? 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 हो गया। वेरी गुड। और 56 में प्लस कितना करना है? 15 और 6 21 और 1 15 6 21 और 1 22, 22 प्लस करना है तो ये आ जाएगा 5 और 6 और 2 8 और 5 और 2 7, 78। 78 आंसर आएगा भाई। हाँ जी, 15 ही होगा वो। तो 78 आंसर आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट करो, क्या बात समझ में आई है या नहीं। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट कर दो, 78 आएगा। और एक बार जल्दी से हृदय भेज दो कि भैया अब ये क्वेश्चन, ये टाइप कभी गलत नहीं होगी। ये यहां पर ना 10 और 5 15 आएगा, मैंने गलती से 10 और 5 5 लिख दिया मतलब देख रहे हो आप, 10 और 5 गलती से 5 लिख दिया, 15 होना चाहिए था। कभी कभी ऐसी छोटी गलतियां हो जाती है। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि अगर मानकर चलो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जैसे कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति को बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे। यहां पर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति के आधार पर मेरे प्यारे गुड्डा आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये ट्रायंगल और एक उसके उल्टा यहां पर ट्रायंगल। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये एक स्टार बन जाता है। कोई बता सकता है कि स्टार में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? सबके हृदय यहां तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब पिछली चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डा अब यहां पर मुझे बताओ कि इन दोनों सवालों का करेक्ट आंसर क्या है। इन दोनों सवालों का करेक्ट आंसर क्या है? आप दोनों आकृति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोनों आकृति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक स्टार है और दूसरा हॉट स्टार है। बताओ जल्दी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने आप लोगों से कहा यहां पर क्वेश्चन में कि ये एक स्टार है और ये हॉट स्टार है। क्या आप मुझे इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इतनी सी बात समझ लो कि यहां पर जो आकृति है इसमें टोटल 8 ट्राइंगल है। टोटल इसमें 8 ट्राइंगल हैं। आप लोग कहेंगे 8 कहां से हो गए? मैं इसी आकृति की एक बड़ी आकृति बनाकर इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं। समझाने के लिए थोड़ी सी बड़ी आकृति होना आवश्यक है, क्योंकि यहां पर हम नंबरिंग कर सकते हैं। ये सेम आकृति है दोनों। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये तीसरा ट्राइंगल है, ये चौथा ट्राइंगल है, ये पांचवा ट्राइंगल है, ये छठा ट्राइंगल है। 6 ट्राइंगल ये हो गए। तो यहां पर हम ध्यान से समझेंगे तो ये 7वां सीधा ट्राइंगल हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये 8वां ट्राइंगल हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि 6 + 2 = 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। 6 + 2 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका आंसर 8 है और मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर 10 है। यहां पर जितने लोग इसका आंसर 10 बता रहे हैं वो राइट हैं। जितने दोस्त 9 बता रहे हैं, कोई 8 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, वो सब गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बस इतनी सी चीज समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इस आकृति को समझता, मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर 10 कैसे हैं ये सुनो। टोटल यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें 5 ट्राइंगल तो छोटे छोटे से ही है। 5 ट्राइंगल तो छोटे छोटे से ही हैं। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल। तो कहने का मतलब बड़ा ही सीधा सा है कि 5 ट्राइंगल तो छोटे छोटे से ही मौजूद हैं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 ट्राइंगल तो छोटे छोटे से ही मौजूद हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों इन 5 ट्राइंगल के अलावा 5 ट्राइंगल और बनेंगे और ये 5 ट्राइंगल बनेंगे
तो यहां पर ये 5 ट्राइंगल हो गए, और ये जो 5 ट्राइंगल के अलावा बाकी 5 ट्राइंगल हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, एक लाइन से एक ट्राइंगल बनाए। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। आपने देखा कि इस आकृति को बनाने के लिए टोटल 5 लाइनों का प्रयोग हुआ है। इस लाइन को बनाने के लिए टोटल 5 लाइन का प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे वीर, मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन से एक ट्राइंगल कैसे बनता है। तो यहां से आप सबसे पहले ये जो सीधी लाइन आई है, ये वाली, इस लाइन से ट्राइंगल को गिनेंगे। तो यहां से जब आप लोग चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां से चलते, यहां से जब आप इधर टर्न लेंगे तो ये पहला ट्राइंगल बन जाएगा। ये पहला ट्राइंगल बन जाएगा। अब आप इस लाइन के आधार पर आइए। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों जब आप चलेंगे, तो यहां से चलते चलते यहां से जब टर्न लेंगे तो ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस वाली लाइन से चेक करो, जब आप यहां से जाएंगे तो यहां से चलते चलते यहां से टर्न लो, ये तीसरा ट्राइंगल बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से इस वाली लाइन से चेक करेंगे तो यहां से चलते चलते ये चौथा ट्राइंगल बनेगा। कौन सी लाइन रह गई? ये वाली। तो यहां से चलेंगे तो ये पांचवा ट्राइंगल बनेगा। तो कहने का मतलब 5 छोटे ट्राइंगल, 5 बड़े ट्राइंगल, एक लाइन से एक ट्राइंगल, तो 5 लाइन से 5 ट्राइंगल, टोटल 10 ट्राइंगल होंगे। इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे वीर यहां से आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहां से आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इतना हम समझ गए हैं। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आकृति के अंदर टोटल वर्ग की संख्या क्या है। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस आकृति के अंदर टोटल वर्ग की संख्या क्या है। तो क्या मैं इस आकृति में ये बता सकता हूं कि टोटल कितने वर्ग हैं? मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या मैं इस आकृति के अंदर ये बता सकता हूं कि टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। हालांकि मैं अभी आपको ट्राइंगल बेस्ड की प्रीवियस ईयर की कुछ आकृति और भी करवाऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कुछ आकृति, मतलब आप ऐसे समझो कि पहले हम ट्रिक को जान लेते हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, एक बार ध्यान से बताएंगे सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर ना जब हमसे ऐसी आकृति पूछी जाए कि भाई इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा हमको करना क्या, इसकी काउंटिंग करनी है। कितने? 1 2 3। कितनी काउंटिंग है? 3 है। उसके बाद इधर साइड ये क्या, 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहां पर आप लोग एक छोटा सा काम करो कि जो मैक्सिमम नंबर है उसकी गुणा मैक्सिमम में कर लेंगे, जो मैक्सिमम है उसकी गुणा मैक्सिमम में कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं है इसमें। यहां पे बड़ी संख्या कितनी है गुड्डा? 3 है। यहां बड़ी संख्या कितनी है? 4 है। तो बस बस 3 की गुणा 4 में कर दो। सबसे बड़ी संख्या की गुणा सबसे बड़ी संख्या में करनी होगी। तो 3 की गुणा 4 में कर दी। उसके बाद 3 से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, और 4 से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा। फिर यहां 2 से 1 कम तो 1 आएगा, 3 से 1 कम तो 2 आएगा। मतलब हमको हर बार एक नंबर कम करते हुए चलना है, और जब तक चलना है जब तक हमें एक ना मिल जाए। क्या बोला मैंने? जब तक हमें एक ना मिल जाए तब तक हमको चलना है। तो यहां पर यह आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये आएगा 12 6 18 और 2 20। ये आ जाएगा 12 6 18 और 2 20, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस प्रश्न में किसी भी साथी को कोई भी समस्या है? मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, हम और भी क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना।
मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे साथी। यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहां पर करेंगे 1 2 3 4 5। दोनों ही खाने मैक्सिमम वैल्यू 5 है। दोनों ही खाने की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। मैं इस आकृति को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस आकृति को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहां से मेरे प्यारे वीर कैसे करेंगे इसे, ध्यान से सवाल को समझो भाई। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5। सुनो ध्यान से, दोनों साइड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। दोनों साइड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये 5 और ये 5, तो आप 5 की गुणा 5 में कर दीजिए। अब आपको पता है कि हमको एक एक वैल्यू कम करनी है, और जब तक कम करनी है जब तक हमको किसी स्थान पर एक ना मिल जाए। तो 5 में से एक कम करो 4, 5 में से एक कम 4, 4 में से एक कम 3, 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1, 2 में से एक कम 1। तो ये आएगा 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। तो ये आ जाएगा 16 9 25 4 29 1 30 और 25 55, 55 राइट आंसर है। 55 इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे गुड्डा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। कोई दिक्कत आप में से किसी भी प्यारे साथी को नहीं हुई होगी। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो आपसे अब एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। मानकर चलो यहां पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है। थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन को हटकर पूछेंगे। मेरे प्यारे वीर इसका आंसर क्या करोगे? टोटल आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या करने वाले हो। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे कि ये आकृति और इसमें अंतर क्या, ये बीच वाली डिजाइन इसमें अलग आई है। तो आप ये मानकर चलो कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये मानकर चलो कि ये नई लाइन कोई है ही नहीं। तो पुरानी वाली स्टाइल में आंसर कैसे करोगे? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आएगा यहां पर 4 की 4 में गुणा, 4 गुणा 4। उसके बाद एक एक कम करो, 3 गुणा 3, फिर एक एक कम करो, 2 गुणा 1, फिर एक एक कम करो, 1 गुणा 1। तो ये आएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो ये आएगा 16 9 25, है ना? 16 9 25, 2 27 और 1 28। इतनी तो वैल्यू आएगी भाई। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2, अच्छा 1 मिनट, ये आएगी यहां पर 2 दूनी 4, 4 और 1 एकम 1, ऐसे आएगा। तो 16 9 25, 4 29 और 1 30 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये टोटल जो खाना है इसकी वैल्यू कितनी है? एक खाने की वैल्यू 5 है। टोटल एक खाने की वैल्यू 5 है, तो ये 5 ऐसे 4 ही तो हैं, तो ये 20 और जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 30 और 20 50। भाई ये खाना ऐसी तो है जो बीच में आया है, ऐसी तो है। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और एक बड़ा वर्ग, तो 5 वर्ग ही तो हुए। टोटल कितने वर्ग हो गए? टोटल 5 वर्ग ही तो हो गए। मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे इसमें पूछे कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर क्या बताओगे? अगर कोई आपसे ये पूछे कि टोटल इस आकृति में कितने वर्ग हैं, कोई आपसे पूछे कि बताओ टोटल इस आकृति में कितने वर्ग हैं,
इन दोनों आकृतियों में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने वर्ग हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। और एक मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर बताइएगा कि अगर इसमें पूछे कि टोटल कितने वर्ग हैं तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर आपसे इस सवाल में भी पूछे कि टोटल कितने वर्ग हैं तो आप कितना आंसर बताएंगे? इन सभी सवालों में आंसर बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? यहां पर ये 1 2 3 4 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल 10 हो गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो वर्ग है क्या ये 2 बार काउंट नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त ये 2 बार काउंट है। जब ऊपर वाले 5 गिने गए तब भी काउंट है और अब भी काउंट है। तो इस वाले को हम 1 माइनस करते हैं और 9 आंसर बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये 5 5 10 और 5 15, 15 में से कितना माइनस होगा ये आपको आंसर बताना है। 2 माइनस होगा तो ये 15 माइनस 2 13 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक ये 2 बार आया और एक ये 2 बार आया। इसमें 1 2 3 4 और एक कंप्लीट 5 और एक ये बीच में वर्ग। इनके अलावा क्या कोई वर्ग है? मैं इसका आंसर 5 + 1 लिख रहा हूं। आप और कितना प्लस करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। अगली क्लास में इसे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।